दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज एक माइग्रेन पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। माइग्रेन एक सिर दर्द होता है जो जनरली आधी साइड यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड होता है। कुछ कुछ माइग्रेन आपका पूरे सिर में होता है जिसका कोई खास ठोस कारण नहीं होता है, लेकिन जनरली जो ब्रेन के नर्व सेल हैं, न्यूरॉन हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी यानी उसकी जो एक्टिविटी है वह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिर में थ्रोविंग यानी फटने की तरह या पल्जेटिव यानी एक पल्जेटिव फड़कन की तरह, टपकन की तरह दर्द होता है या हथौड़ा लगने जैसा दर्द होता है। यह दर्द के पहले सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, इस तरह के भी शिकायत आती है जिसको एरा कहते हैं, यानी सिर दर्द के पहले एक पूर्वाभास, जिससे रोगी यह समझ जाता है कि अब इतना समय के बाद सिर दर्द शुरू होने वाला है। दोस्तों इसका एक कारण जेनेटिक भी देखा जाता है, यानी जिनके पूर्वजों का, माता पिता, दादा दादी को माइग्रेन यानी अर्धकपारी का शिकायत रहा है तो उनको भी अर्धकपारी का शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसा भोजन पदार्थ भी होता है जिसको खाने की वजह से इस तरह की माइग्रेन का सिर दर्द आ जाता है, या कुछ ऐसा क्लाइमेट में चेंजिंग या मेंटल स्ट्रेस, चिंता, तनाव या क्रोध, जिसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द प्रोमिनेंट कर जाता है, माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसका कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन के रूप में नहीं पहचाना जाता है, यानी इसका सीटी स्कैन या एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल होता है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ईईजी जो ब्रेन का जो एक इंसेफेलो इलेक्ट्रोग्राफ जो बनता है उसमें हल्का फुल्का जो गामा जो रेज है इसमें चेंजिंग नजर आता है। तो दोस्तों यह रहा उसका कारण। इसका जो सिर दर्द होता है, जो सिम्टम होता है, जनरली सिर के एक हिस्सा में या तो पीछे से शुरू होता है, जो पीछे से बढ़ते बढ़ते आंखों पर आकर ठहर जाता है, या आंख से शुरू होता है जो पीछे गर्दन तक जाकर के फैल जाता है, या कनपट्टियों से शुरू होता है जो कि पूरे सिर में फैल जाता है। इसके साथ ही सिर दर्द जितना तेज होता है उतना ही उल्टी या मितली भी होता है। ये हर रोगी में ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन अधिकांश रोगियों में जो माइग्रेन का सिर दर्द है उसके साथ मितली या वोमिटिंग, उल्टी का शिकायत जो बना रहता है। कुछ कुछ लोगों में जब सिर दर्द शुरू होता है उसके पहले गर्दन में अकड़न हो जाता है, या आँख की रोशनी होती है जो बिल्कुल धुंधला हो जाता है, या उसमें डेजलिंग यानी चिमचिमाहट जैसा शुरू हो जाती है। इस तरह का भी सिम्टम पाया जाता है। तो दोस्तों यह रहा अर्धकपारी का सिम्टम और कॉज। तो दोस्तों अब माइग्रेन यानी अर्धकपारी का कुछ होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूँ। तो इसका सबसे पहला दवा है बेलाडोना। बेलाडोना 30 नंबर में सेवन करेंगे। बेलाडोना का जो लक्षण होता है, इसका जो सिर दर्द होता है वह पल्जेटिव या थ्रोविंग यानी एक फटने जैसा या फिर एक फटने की तरह तेज सिर दर्द होता है, असहनीय सिर दर्द होता है जो आंखों से शुरू होता है और सिर के पिछले हिस्से तक चला जाता है। इसके साथ ही इसकी सिर दर्द के साथ साथ उल्टी मितली जैसा भी होना शुरू हो जाता है, और जब वह आदमी थोड़ा सा भी प्रकाश में या तेज आवाज कहीं होता है या तेज गंध होता है उससे सिर दर्द बढ़ता है।
और जब आराम से आंख मूंद करके वह जब सोता है तो उसका दर्द में राहत मिलता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो बेलाडोना 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, सुबह दोपहर शाम, तो दर्द में राहत मिल जाएगा और कुछ दिन तक लगातार सेवन करने पर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है ग्लो-9। ग्लो-9 खास करके उन लोगों के लिए सूटेबल दवा है जिनको ब्लड प्रेशर के साथ माइग्रेन की सिर दर्द है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है और सिर दर्द है। इसका भी दर्द जो है बेलाडोना की तरह पल्जेटिव और थ्रॉबिंग है, एकदम बिल्कुल फटने की तरह असहनीय दर्द होता है जो धूप की रोशनी या गर्मी से दर्द बढ़ता है। इस दर्द में भी मितली या उल्टी होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो ग्लो-9 दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने पर सिर दर्द आराम मिल जाएगा, यानी माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अगली दवा है सैंग्यूनेरिया। सैंग्यूनेरिया 30 नंबर में सेवन करेंगे, दो दो बूंद करके 3 बार। सैंग्यूनेरिया का जो रोगी होता है, खास करके यह सिर के दाएं हिस्से में सिर दर्द होता है जो आंखों से यानी सिर के अगले हिस्सा से शुरू होता है या कनपट्टी से शुरू होता है और सिर के पिछले हिस्से तक फैल जाता है। इसका भी दर्द एक थ्रोइंग पेन होता है, यानी बिल्कुल फटने की तरह असहनीय दर्द होता है। और दर्द जैसे जैसे सूर्य का यह गर्मी बढ़ता है, यानी जैसे जैसे दिन चढ़ता है दर्द बढ़ते जाता है। दोपहर में दर्द बहुत तेज हो जाता है और फिर जैसे जैसे दिन ढलता है यानी दर्द कमते जाता है। यदि इस तरह का लक्षण है, सिर दर्द दाहिने साइड का है, सूरज की गर्मी के साथ, सूरज की रोशनी यानी गति के साथ उसका सिर दर्द बढ़ता और घटता है। और खास करके सैंग्यूनेरिया का एक खास लक्षण होता है कि जब वह छुट्टी के दिन होता है, जैसे संडे यदि छुट्टी का दिन है तो उस दिन उसका सिर दर्द ज्यादा होता है। यदि किसी के माइग्रेन का जो सिर दर्द है संडे को हो यानी छुट्टी के दिन हो तो उसका सैंग्यूनेरिया एक खास दवा होगा। सैंग्यूनेरिया 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, कुछ दिन तक कंटिन्यू सेवन करेंगे, उसके बाद दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है अस्पाइजेलिया। अस्पाइजेलिया का भी जो सिर दर्द होता है वह एक साइड होता है, यानी एक बाईं तरफ का सिर दर्द होता है। अगर किन्हीं की माइग्रेन का जो सिर दर्द है केवल बाएं तरफ का होता हो, इसके साथ कभी कभी हृदय का जो क्षेत्र है यानी हार्ट रीजन है, इसमें भी दर्द होता है। यदि माइग्रेन बाएं साइड का है और सुबह से शाम तक सिर दर्द बढ़ता हो तो अस्पाइजेलिया उसका खास दवा होगा। इसके बाद अगली दवा है वह है जलसीमियम। जलसीमियम का जो खास लक्षण होता है, रोगी बहुत सुस्त होता है यानी आलसी प्रवृत्ति का होता है और वह बहुत कमजोर अनुभव करता है और उसे औंघाई आते रहता है, यानी वह झुकते रहता है। इसके साथ ही सिर दर्द जो है पीछे से शुरू होता है, यानी गर्दन की तरफ से शुरू होता है और धीरे धीरे फैल करके आंख तक आकर ठहर जाता है। इसके साथ ही वह सिर दर्द भारीपन की तरह रहता है। अगर इस तरह का लक्षण है तो जलसीमियम दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम, जलसीमियम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, माइग्रेन ठीक हो जाएगी। अगली दवा है इरिस। इरिस खास करके जिनका माइग्रेन के साथ पेट का भी दर्द हो, मितली हो, अनपच हो, एसिडिटी हो यानी या जलन हो, इस तरह का यदि लक्षण है तो और इसके साथ साथ दर्द के साथ बहुत ज्यादा मितली और उल्टी हो और उल्टी करने पर दर्द आराम महसूस होता हो तो इरिस दो दो बूंद करके
3 बार सेवन करेंगे, सुबह दोपहर शाम, दर्द ठीक हो जाएगी। अगली दवा है नेट्रम यूरिटिकम। नेट्रम यूरिटिकम खास करके जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है, दर्द बढ़ता है। और इसका एक खास कारण है कि जो बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो स्टडी करते हैं तो उनका सिर दर्द बढ़ जाता है और इसका दर्द ऐसा होता है जैसे हजारों हथौड़ियां सिर पर बज रहा हो, यानी हजारों हथौड़ी से सिर पर मारा जा रहा है। यदि इस तरह का लक्षण है तो नेट्राम्यूल 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे, दर्द में राहत मिल जाएगी। अगली दवा है सिमिसिफिगो। सिमिसिफिगो खास करके महिलाओं के लिए सूटेबल दवा है जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेनोपॉज के समय में सिर दर्द होता है, तो उनको सिमिसिफिगो 2-2 बूंद करके 3 बार देंगे। सिमिसिफिगो 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार देंगे, सुबह दोपहर शाम, दर्द ठीक हो जाएगी। कुछ दिन तक कंटिन्यू सेवन करने पर दर्द बिल्कुल स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। अगली दवा है लैकेनेनम। लैकेनेनम, इसका जो सिर दर्द होता है रेगुलर साइड बदला करता है, यानी आज यदि लेफ्ट साइड है तो अगले बार राइट साइड, अगर आज राइट साइड है तो अगले बार लेफ्ट साइड है, यानी साइड बदला करता है। यदि इस तरह के साइड बदला करता है तो लैकेनिनम 200 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार सेवन करेंगे, जो माइग्रेन का दर्द है बिल्कुल अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। अगली दवा है कालीफॉस। कालीफॉस 200 नंबर, खास करके यदि माइग्रेन का सिर दर्द किसी तरह का क्रोध, चिंता या मेंटल इमोशनल की वजह से हुआ है तो कालीफॉस 200 नंबर में 2-2 बूंद का सुबह शाम सेवन करेंगे। कुछ दिन तक कंटिन्यू सेवन करने पर माइग्रेन का दर्द अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही इन लक्षणागत दवाओं के साथ R60 नंबर, R16 10-10 बूंद करके 3 बार आधे कप पानी के साथ, यानी आधे कप पानी में 10 बूंद R16 दवा डालेंगे और सुबह दोपहर शाम इस तरह करके पिएंगे, तो कुछ दिनों के बाद यानी लगातार 3 महीना 4 महीना दवा का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से जो माइग्रेन है वह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर इन दवाओं को हम नियमित रूप से सेवन करेंगे जो आपके लक्षण से मिलता है, इसके साथ हम उन खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे जिसको लेने से, यानी जिसको खाने से इस तरह का दिक्कत बढ़ता हो, तो माइग्रेन का जो सिर दर्द है निश्चित रूप से कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यह रहा इसका होम्योपैथ दवा। तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, तथा अपनी विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।